उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई, जिसमें 13 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। स्टाम्प, उद्योग और परिवहन से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की गिफ्ट डीड भी सिर्फ 5,000 रुपए के स्टाम्प पर होगी। साथ ही कुशीनगर और झांसी में नए रजिस्ट्री कार्यालयों को भी हरी झंडी सीएम योगी की तरफ से और उनकी कैबिनेट की तरफ से मिल गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीबी जी राम जी को लेकर अहम प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष के अधिनियम पर सवाल भी उठाए, क्योंकि ये अपने कारनामे का समर्थन कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि मनरेगा के नाम पर पहले संसाधनों पर डाका डाला गया, लेकिन अब इस संशोधन से यही योजना विकसित भारत की आधारशिला और मील का पत्थर बनेगी। विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है, जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मित्रों, ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने वालों पर सरकार की नज़र है। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि अगर कोई ये समझता है कि ऐसे नारे लगाने से उसे कोई जगह मिलेगी, तो वो गलतफहमी में है। आप अपना काम करें। उनके शांत और अशांत रहने से क्या विषय है, और कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर के वो शांत और अशांत होने की बात कर रहे हैं? मतलब यह देश का एक अपना अलग मिजाज है और सारे देशवासी एकजुट होकर के चल रहे हैं। देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र के आधार पर काम हो रहा है। तो इसमें इस प्रकार के बयान देकर के अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करता है तो उसे स्वीकार नहीं करता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, टीएमसी जैसे दलों का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। श्री अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जैसे लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। बाकी सब बहुत अच्छा है। लखनऊ से बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं, जिनमें पहले चरण के बाद करीब 18% नाम कटे हैं। 6 जनवरी से दावे और आपत्तियां शुरू होंगी और 6 जनवरी तक फॉर्म 6 भरा जा सकता है। अंतिम सूची 6 मार्च 2026 को जारी होगी। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है। बताया गया है कि लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट इस एसआईआर की प्रक्रिया में कटे हैं। 15 करोड़ 44,30,092 मतदाता थे। वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12 करोड़ 55 लाख। एग्जैक्ट है 12 करोड़ 55 लाख 56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील और हृदय विदारक मामला है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर एसआईटी जांच कराई गई और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अब जो नए ऑडियो सामने आए हैं उनकी जांच के लिए नई एसआईटी बनाई गई है। सीएम ने साफ कहा कि सबूत मिलेगा तो कोई भी दोषी बचेगा नहीं, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो।
मजबूत पैरवी थी। उसी मजबूत पैरवी का परिणाम था कि उन्हीं तीनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी जीएसटी कंपनियों के जरिए करीब 42 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी क्राइम हिंदू सिद्धार्थ के मुताबिक आरोपियों ने 34 फर्जी कंपनियां बनाकर देश भर में बोगस बिलिंग की है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और एक लग्जरी कार भी बरामद की है। जांच अभी भी जारी है। देखिए, ये पहले ही अक्टूबर सितंबर मंथ में जो है जीएसटी के अधिकारियों द्वारा ये मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे हमारे विभिन्न थानों में, जिसमें जांच के क्रम में ये सारी चीजें प्रकाश में आई हैं, जिसके बाद ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। जो 2 अकाउंटेंट हैं उसमें से एक एलएलबी पास है, एक एलएलबी कर रहा है और दोनों ही सीए एंटर का कोर्स कर रहे हैं, मतलब सीए आधा सीए हो चुका है। और जो तीसरा अभियुक्त है जो ये सारी फर्मों को क्रिएट करता है उसका नाम अफजल है, जो 5वीं पास है। मऊ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब काशी एक्सप्रेस 15/018 को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ट्रेन को मऊ जंक्शन पर रोककर यात्रियों को उतारकर करीब 2 घंटे तक जबरदस्त चेकिंग की गई। एसपी ईला मरन ने बताया कि कोई विस्फोटक नहीं मिला है। संदिग्ध सूचना देने वाले की तलाश जारी है। जांच के बाद यात्रियों को सेफ तरीके से दोबारा ट्रेन में बैठा दिया गया है। और बिजनौर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक देश में हिंदू बहुमत है तब तक सुरक्षा है। उन्होंने बिजनौर, सहारनपुर और रामपुर में हिंदू आबादी घटने पर चिंता जताई और प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी सुविधाओं और वोट अधिकार सीमित करने की बात कही है। हमारा मानना है कि जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत है, हिंदू सुरक्षित है, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, वहाँ बहुत तेजी से हिंदू जनसंख्या घट रही है, तो हमारी योजना कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाकर हम हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे। कानून कैसा बनेगा? आज जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, कानून बना और 1 वर्ष के बाद उनके घर में और बच्चे का जन्म होगा, पूरे परिवार को मैं सरकारी अन्न बंद करवा दूंगा, कानून से बंद करवा दूंगा। उनके परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, उनके पूरे परिवार को सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, वोट डालने नहीं दूंगा। मुरादाबाद में विश्व हिंदू महासंघ भारत के प्रदेश महामंत्री मोहित चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 नवंबर 2025 को गोवंश अवशेष मिलने की सूचना देने पर पुलिस ने बिना ठोस सबूत उनके पदाधिकारियों को गौ तस्कर बताकर मानसिक उत्पीड़न किया है। मोहित चौधरी ने कहा कि अगर पुलिस के पास सबूत है तो सार्वजनिक किए जाए, वरना ये कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। हमारी कल भी वर्चुअल बैठक हुई थी प्रदेश और राष्ट्र लेवल की, तो उन्होंने भी सीधा आदेश दिया है कि हम जो है कहीं से कहीं तक भी अपने कार्यकर्ता व वरिष्ठ पदाधिकारी किसी को भी झूठे केस में नहीं फंसने देंगे। और हम आज हमारा जो उद्देश्य है, अगर मुंडा पांडे पुलिस ठीक से काम करती है, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर हम भी चाहते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके हम जो है साथ हैं और साथ देंगे। लेकिन हमारे किसी भी पदाधिकारी या हिंदू कार्यकर्ता जो सनातनी पे काम करते हैं, तो हम कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम कल मुंडा पांडे थाने पर
शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा में ऐतिहासिक राइफल क्लब मैदान की नीलामी को लेकर सियासत गर्मा गई है। विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में सपाइयों ने कड़ा ऐतराज जताया है। सपाइयों का कहना है कि इस मैदान से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं और बड़ी रैलियां भी यहीं होती रही हैं। नीलामी हुई तो स्पोर्ट्स और पब्लिक प्रोग्राम दोनों प्रभावित होंगे। सपाइयों ने जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि फैसला वापस नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विकास प्राधिकरण बाधा नीलाम कर रहा है और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल किसी भी कीमत पे इस बांदा के खेल के मैदान को नीलाम नहीं होने देंगे। जिस दिन नीलामी होगी उस दिन भी वहाँ डट के विरोध करेंगे। और आज कलेक्टर के दरवाजे पे, बांदा कलेक्टर के दरवाजे पे हम एक खतरे की घंटी बजाने आए हैं। इतना सरल नहीं है राइफल को नीलाम करना, इतना सरल जिला प्रशासन और सरकार बन गई। भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है किसी भी कीमत पे। ये बाटा संख्या 2086 जो तत्कालीन जमींदार ने ये खेल कूद के मैदान के लिए 99 साल के पट्टे पे दिया था 1902 में, और वो आज इसको बेचना चाहती है, जबकि ये दिया गया था जिला प्रशासन को। और जिला प्रशासन ने कैसे वहाँ बसा दिया विकास प्राधिकरण को। विकास प्राधिकरण तो अभी बना है। सिद्धार्थनगर से गोवंश संरक्षण को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जोगिया विकासखंड की खेतवल मिश्र गौशाला का वीडियो वायरल हुआ है, जहां भूख प्यास से तड़पते गोवंश अर्ध मृत हालत में पड़े दिखे हैं। गौशाला पर ताला लगा हुआ है, चारा नदारद है और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। और जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN ने जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यही है क्या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी, यह मामला दब जाएगा। ये मामला आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। इसमें हम लोग जिला स्तरीय अधिकारियों को अभी भेज के हम लोग जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा।